From FC Barcelona to Bayern Munich, from Liverpool to Mohan Bagan. At the time of recording, these four teams lead their respective leagues, and in चारों teams में एक चीज common है, and that is the formation they play with, the 4-2-3-1. तो ऐसा क्या magical है इस formation में कि not just these champions, but almost 60-70% of the teams in most of the top leagues play with this particular formation. एक ऐसा पहले टाइम होता था जब 4-3-3 ये formation होती थी, जब Guardiola ने मेसी के साथ उस बार्सिलोना के साथ 4-3-3 इंट्रोड्यूस करा था, एंड आफ्टर द 4-4-2 4-3-3 वाज द न्यू रेवोल्यूशन. बट अब इंक्लूडिंग पेप गार्डियोला, मोस्ट ऑफ द टॉप मैनेजर्स प्ले विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन अक्रॉस द लीग्स. तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि 4-3-1 में यार एक्चुअली प्लेयर रोल्स होते हैं क्या हैं जिसकी वजह से इतनी यूज फॉर्मेशन है, एंड कैसे टीम्स अटैक करती हैं, कैसे टीम्स डिफेंड करती हैं, एंड क्या एडवांटेजेस हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन. नाउ प्लेयर रोल्स की बात करते हैं यार. 4-2-3-1, दो सेंटर बैक्स, दो फुल बैक्स, दो होल्डिंग मिडफील्डर्स, एक अटैकिंग मिडफील्डर, दो विंगर्स और एक नंबर 9. सेंटर बैक्स की बात करूं तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटर बैक्स है ना, आपके बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं, जिनमें से एक सेंटर बैक है जो थोड़ी बॉल कैरी भी कर सकता है, एंड बेटर है कि दोनों जो सेंटर बैक्स हैं दे आर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स. समवन लाइक अ वर्जिल वैन डाइक, इनिगो मार्टिनेज, पाओ कुबार्सी, रूबन डियास आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द टाइप ऑफ सेंटर बैक्स जो इस फॉर्मेशन के लिए जरूरी है. व्हेन इट कम्स टू फुल बैक्स के लिए बड़ा जरूरी है कि बहुत अच्छा स्टैमिना हो, ताकि क्योंकि उनको पूरे मैच में ना अप एंड डाउन करते रहना है, बोथ अटैकिंगली एंड डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा स्टैमिना है, एंड ऑल्सो दे आर गुड ऑन द बॉल. Alejandro Balde, Alphonso Davies, Guardiola for Manchester City, Trent for Liverpool are examples of these kind of fullback. जो दोनों pivots हैं उनका रोल इंटरेस्टिंग है. दोनों pivots में से एक है जो मोर आपका डिस्ट्रॉयर वाला काम करता है कि बॉल पोजेशन रीगेन करना, दोनों सेंटर बैक्स के बीच में आ जाना. एक रोल जो लेट्स से ग्रेवेनबर्ग और फ्रेंकी डियोंग और रॉड्री फॉर सिटी डज रियली वेल. एंड जो दूसरा रोल होता है इज मोर ऑफ अ डीप लाइंग प्ले मेकर, और एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर भी कहते हैं उसको. एंड आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम में मैं पेड्री को बोलूंगा यार. ब्रिलियंट ऑन द बॉल, कीप्स ऑन गोइंग फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स, असिस्ट पे असिस्ट, की पासेस. सो अ ब्रिलियंट प्लेयर टू हैव इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन. विंगर्स के लिए बड़ा जरूरी है यार. दे आर गुड 1-on-1, क्विक फास्ट पेसी विंगर्स हों, क्रॉसेस डाल सकें, एंड 1-on-1 में अच्छे हों. अगेन लामीन यमाल, रफीनिया, someone like a Jeremy Doku, Mohamed Salah, these are the examples of good wingers. और even अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलो someone like a Liston Colasso, अच्छे विंगर है, 1-on-1 में ड्रिबलिंग अच्छी करते. नंबर 10 का रोल इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा हो जाता है. ऑब्वियसली मेन काम है उनका प्ले मेकर होते हैं वो, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द मैनेजर नंबर 9 के साथ पोजीशन शिफ्ट करते रहते हैं. कई बार नंबर 9 के साथ ही ऑलमोस्ट एज अ फॉल्स 9 भी आ जाते हैं. सो इंटरेस्टिंग रोल, बट मोर और लेस उनका काम है स्पेसेस ढूंढना, ऑपोजिशन की डिफेंसेस में गैप्स ढूंढना, एंड ताकि जो विंगर्स और नंबर 9 को रन्स हैं वो स्पॉट कर सके और उनको अल्टीमेटली पास कर सके. एंड नंबर 9 आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल फॉर मी इज समवन लाइक अ लेवेंडोस्की. टॉल, स्ट्रॉन्ग, फिजिकल, बॉल होल्ड अच्छी कर लेते हैं, एंड बट अगेन डिपेंड करता है manager to manager. Someone like Erling Haaland is also a great example, right? Depending on the manager, but main characteristic physical है, ball hold कर सके ताकि first second balls अपने wingers के overlapping run के लिए भी खेल सके. तो very simply यार ये player roles थे. अब हम थोड़ा अटैकिंगली बात करेंगे क्यों ये फॉर्मेशन मैनेजर्स इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट? सबसे पहली बात यार, तो क्या होता है कि जब यूजुअली टीम्स बिल्डअप करती हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, नॉर्मल है हर टीम नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स क्या करती हैं, जो उनमें से एक होल्डिंग मिडफील्डर हो जाता है वो दोनों सेंटर बैक्स के बीच में आ जाता है, एंड जो फुल बैक्स होते हैं वो एडवांस हो जाते हैं. ठीक है, तो यूजुअली इन अटैक ना इस फॉर्मेशन में 3-3-3-1 से खेलते हैं, विच गिव्स यू अ डिसेंट एडवांटेज इन द मिडफील्ड, है ना. हमेशा प्लेयर्स वाइड पे विड्थ मेंटेन करेंगी, दोनों फुल बैक्स और दोनों विंगर्स विड्थ को मेंटेन करते ही करते हैं, एंड इनमें रोल्स भी बड़ा डिफाइन होता है. अब अगर बार्सिलोना को देखोगे, रफीनिया इनवर्ड आ जाता है लेफ्ट विंग से, एंड बाल्डे ही विड्थ मेंटेन करता है. राइट हैंड साइड पे बोथ कुंडे एंड लामीन यमाल मेंटेन द विड्थ, राइट. तो मैनेजर टू मैनेजर बहुत डिपेंडेंट होता है, बट अगेन यूजुअली 3-3-3-1 में अटैक कर लेते हैं इन अ 4-2-3-1 फॉर्मेशन. नाउ उसके बाद क्या होता है, राइट?
अब आप देखो कि यार इसमें ना नंबर 10 का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है अटैकिंगली। तो जब भी बॉल किसी की भी पास होती है, फॉर एग्जांपल मेरे राइट फुल बैक के पास बॉल है, राइट, तो यूजुअली क्या होता है, जो आपका नंबर 10 है वो भी आपका थोड़ा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, उधर से आपका विंगर भी है, इधर से आपका एक वन होल्डिंग मिडफील्डर भी आ जाएगा। तो आपके फुल बैक्स के पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं पास क्रिएट करने को। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन इज कि देर आर अ लॉट ऑफ पासिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लेयर्स हु आर ऑन द बॉल, चाहे वो आपका सेंटर बैक है, चाहे वो आपका फुल बैक है, चाहे वो आपका विंगर है, बहुत ऑप्शंस हो जाते हैं अटैकिंगली। एंड नाउ इसमें क्या होता है, बिकॉज फुल बैक्स बहुत एडवांस रोल पे खेलते हैं, तो कई बार देर इज अ सिचुएशन जहां पे 2 विंगर्स, 2 फुल बैक्स और इवन एक सेंटर फॉरवर्ड इतने ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस बन जाते हैं। तो यूजुअली आपके जो विंगर्स होते हैं वो हाफ स्पेसेस में आ जाते हैं, फुल बैक्स विड्थ मेंटेन करते हैं, एंड इंक्लूडिंग द नंबर 9 आपके पास ऑलमोस्ट 5 प्लेयर्स की अटैकिंग लाइन हो जाती है। सो यहाँ पे यू कैन पुल अ कट बैक एट द एज ऑफ द बॉक्स, तुम क्रॉस डाल सकते हो, तुम ड्रिबल करके ओवरलैपिंग रन फाइंड कर सकते हो। सो द ऑप्शंस फॉर पीपल टू अटैक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का यही है कि इतने सारे अटैकिंग ऑप्शंस बन जाते हैं। एंड बिकॉज आपके पास मिडफील्ड में इतनी ज़्यादा लोग हैं, बिकॉज आपके 3 मिडफील्डर्स हैं, राइट, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स मिडफील्ड पे जो कंट्रोल है, पोजेशन का कंट्रोल है आपके पास। एंड जो भी आप टीम्स देखते होगे, दे लव कंट्रोलिंग द पोजेशन। लिवरपूल, सिटी, बार्सिलोना, all of them want to hold the possession in the midfield. तो यार ये अटैकिंगली बड़ा अच्छा सॉलिड बेस दे देता है किसी भी टीम को। एंड अगर हम डिफेंस की बात करें, लोग सोचेंगे कि यार इतना अटैक हो रहा है तो डिफेंसिवली टीम्स माइट ऑलवेज गेट कॉट आउट, बट नहीं, यहाँ पे जो दोनों पिवट्स हैं अलॉन्ग विद द सेंटर बैक्स इंश्योर करते हैं कि एट मोस्ट टाइम्स दे हैव 3 to 4 प्लेयर्स हु आर देयर टू कवर अप, राइट। तो डिफेंसिवली बहुत अच्छा हो जाता है कि दोनों पिवट्स और 2 सेंटर बैक्स को मिला के यूजुअली 4 प्लेयर्स होते हैं आपको पीछे कवर करने के लिए, इवन इन अ सिचुएशन जहां पे मेरे फुल बैक्स एडवांस कर रहे हैं। एंड यही चीज़ आई थिंक 4-3-3 से थोड़ी सी एडवांटेज है इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन की, कि बिकॉज वहां पे सिर्फ एक ही पिवट होता था एंड फुल बैक्स भी एडवांस कर जाते थे, तो अ लॉट ऑफ टाइम डिफेंसिवली कॉट आउट हो जाती थी टीम्स। तो आई थिंक ये एक वो चीज़ सॉल्व कर देता है। नाउ आपने की कैरेक्टरिस्टिक देखी होगी कि यार दोनों इनके जो फुल बैक्स है ना, बहुत पेसी फुल बैक्स होते हैं यूजुअली। एक आप एल्फोंसो डेविस देख लो, आप अलेहांद्रो बाल्डे देख लो, वेरी क्विक, वेरी पेसी फुल बैक्स। तो इन केस अगर काउंटर पड़ता भी है ना, वो फुल बैक्स इतने तेज हैं तो दे कैन कैच द ऑपोजिशन एंड अल्टीमेटली इंटरसेप्ट या वो क्रॉस कट कर सकते हैं। तो ये एक फुल बैक का फीचर भी होता है, बट डिफेंसिवली भी आपको थोड़ा शॉर्ट रखता है। एंड एक और जो बड़ी अच्छी चीज़ है डिफेंसिवली बड़ी फ्लूइडिटी दे देती है आपको, बिकॉज आप 4-2-3-1 खेलते हो, यू कैन लाइन अप इन अ 4-5-1, you can line up in a 4-3-3 if you need to, depending on the opposition. You can line up with a 4-4-2 जहां पे आपका नंबर 10 और नंबर 9 है वो आगे से प्रेस कर रहे हैं, एंड बाकी जो विंगर्स और 2 पिवट्स हैं वो आपको डिफेंसिवली हेल्प कर रहे हैं। एंड बिकॉज आपके पास दोनों पिवट्स है ना, इवन जब ऑपोजिशन अटैक कर रही होती है, यू हैव दीज 2 पिवट्स एट द एज ऑफ द बॉक्स। तो कोई भी अगर कटबैक करता है, कटबैक में हाफ स्पेसेस पे बॉल आती है, इफ द 2 pivots are positioned correctly, देन वो इस चीज को इंटरसेप्ट कर सकते हैं एंड इवन डिफेंसिवली अच्छी खासी डिफेंसिवली चीजें रोक सकते हैं, कम गोल खा सकते हैं। एंड इवन समवन लाइक बार्सिलोना, अगर आप मोहन बगान देखोगे, अगर आप गोवा एफसी देखोगे इंडियन फुटबॉल में, अगर आप समवन लाइक लिवरपूल भी देखोगे, दे आरंट कंसीडरिंग टू मेनी गोल्स बिकॉज ऑफ द वे डिफेंसिवली वो लाइन अप करते हैं। तो यार यही रीजन था कि इतनी ज्यादा ये फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा अच्छा क्यों कर रही है। एंड एट द सेम टाइम वीकनेसेस भी हैं इस फॉर्मेशन में, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगता है कि कई बार वो कॉट आउट कर जाती है। एंड यहाँ पे जो पिवट्स है ना, उनका बड़ा रोल इम्पोर्टेंट। अगर किसी भी टाइम एक भी पिवट आउट ऑफ पोजीशन है ना, तो वो जो डिफेंसिव और जो मिडफील्ड की लाइन है ना, वो बहुत बीच में गैप दे देता है जहाँ पे ऑपोजिशन आउट नंबर कर सकेगी इफ देयर इज अ पिवट विच इज आउट ऑफ पोजीशन। तो हाँ, थोड़ी बहुत ऑब्वियसली हर फॉर्मेशन की कुछ ना कुछ वीकनेस रहेगी, बट ओवरऑल ये सारे रीजंस हैं
क्यों 4-2-3-1 एक ऐसी फॉर्मेशन है जो दुनिया में ऑलमोस्ट हर लीग की टॉप टीम्स और 70% ऑफ द टीम यही फॉर्मेशन यूज कर रही है। एंड अगर आपको टैक्टिकल एनालिसिस देखना है, मैंने बार्सिलोना, मोहन बगान, इन सब का टैक्टिकल एनालिसिस किया हुआ है कि हर एक ये टीम 4-2-3-1 में कैसे खेलती है। सो आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा। गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, एंड इफ you like what the video had to offer, subscribe to Football Unplugged and let me know in the comments what other videos would you want me to make. Thank you so much for tuning in and have a great day.